हैव और हैज़ पढ़ाऊँगा। हैव, हैज़, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है पास है, ठीक है। तो इसमें कुल मैं आपको 20 लेसन कराऊंगा। तो ये है हमारा लेसन नंबर फर्स्ट, ठीक है। जो लेसन नंबर फर्स्ट का टॉपिक का नाम क्या है? हैज़ और हैव, ठीक है। तो मैं आज ये चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसका मतलब पास है। तो आपको पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हैव किस चीज़ में यूज़ होता है और हैज़ किस किस में यूज़ होता है। तो हैव यूज़ होता है आई, वी, यू, दे, ओके। आई, वी, यू, दे, जिसको हम प्लूरल बोलते हैं, ठीक है। हालांकि ये प्लूरल नहीं होता, हालांकि आप भी देखोगे ये प्लूरल नहीं होता, पर हम इसे एज अ प्लूरल काउंट करते हैं, ठीक है। और हैज़ में हम किसको यूज़ करते हैं? ही, शी, इट नेम, ठीक है। ही, शी, इट नेम, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम सिंगुलर, ठीक है। सिंगुलर बोलते हैं इसे, ठीक है। तो इसमें एक और मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। इसमें ए, एन और दी की यूज़ होता है। तो ए, एन, दा का यूज़ कैसे कैसे होता है वो भी बता देता हूँ। ए, एन, द, जिसे हम आर्टिकल बोलते हैं, आर्टिकल, ओके, जिसे हम आर्टिकल बोलते हैं। अब एन किस में यूज़ होता है? देन नहीं, दी किस में यूज़ होता है? एंड ए किस में यूज़ होता है? मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं इसे रफ कर लेता हूँ। यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, या आप एक अच्छे से पढ़ेंगे, एक बार और वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, या एक बार और रिपीट कर लीजिएगा वीडियो, ठीक है। तो मैं इसे रफ करता हूँ। तो मैं बता रहा था कि ए, एन और दी, ए, एन, दी का यूज़ कैसे करेंगे। तो एन का यूज़ हमेशा हम वोवल में करेंगे, वोवल। और वोवल क्या होता है? ए, ई, आई, ओ, यू, सबको पता होगा ये वोवल में यूज़ होगा, ठीक है, ठीक है। वोवल में यूज़ होगा ए, ई, आई, ओ, यू। ये क्लियर हुआ आपका? ए, ठीक है। कोई भी एक चीज़ हमें लग रही हो, कोई भी एक चीज़ हमें वहाँ पे लग रही हो, वो उसमें सीधा सीधा ए यूज़ होगा सिंपली, नॉर्मली, इसका कोई दिक्कत नहीं है। और दी का यूज़, दा का यूज़ हम कैसे करेंगे? दा का यूज़ करेंगे हम कोई फेमस प्लेसेस पे, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, लाइक ऐसे, ठीक है। रेड फोर्ट, ऐसे हम दा का यूज़ करेंगे। चलो हम अब अपने टॉपिक पे आते हैं। अपना टॉपिक है पास है, तो हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं इस टॉपिक पे, ठीक है। तो मैं इसको फिर से रब करूँगा, आप नोट कर लीजिए, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, या पॉज करके वीडियो लिख लीजिए, ठीक है। तो मैं इसे रब करता हूँ। सो मैं अब टॉपिक पे आता हूँ, हैव और हैज़। सो हमारा टॉपिक का रूल क्या है? हमारा टॉपिक का रूल क्या कहता है? हमारा टॉपिक का रूल ये कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक है। हमेशा टॉपिक में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद देन क्या आता है? हमारा जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक क्या है? हैज़ या हैव है? हैज़, हैव। तो सबसे पहले मैं हैव को यूज़ करता हूँ, देन मैं सिंगुलर में हैज़ का यूज़ करना बताऊँगा, ठीक है। पहले मैं हैव का यूज़ करता हूँ, हैव, ठीक है। ये हैव और हैज़, पहले मैं हैव का यूज़ करना सिखाऊंगा, प्लस में नाउन, ओके। तो ये हमारा रूल है, ये हमारा रूल है। इस रूल के हिसाब से ये सेंटेंस मेक होंगे, सेंटेंस बनेंगे, ठीक है, सेंटेंस बनेंगे। सो मैं आप पहला सेंटेंस बनाता हूँ। आपके पास कार है, ठीक है। आपके पास कार है, आपके पास कार है, ठीक है। तो इसका इंग्लिश में क्या होगा? इसका होगा यू हैव अ
कार, यू हैव अ कार, ठीक है। इंग्लिश में इसका होगा यू हैव अ कार। और मैं एन का यूज़ भी करके बताता हूँ आपको। एन, दी और ए का बताया था, तो मैं देखो ए का यूज़ करके दिखा दिया आपको। अब एन का यूज़ करके दिखाता हूँ। वोवल मैंने बताया था ना आपको, वोवल ए, ई, आई, ओ, यू, तो इनमें से कोई सा ही वोवल है। अब मैं बताता हूँ कैसे यूज़ होगा उसका। आपके पास हाथी है, ठीक है, आपके पास हाथी है, तो यू हैव एन एलिफेंट। अब इसमें एन क्यों आया अभी बताता हूँ। कभी भी एन जब यूज होता है जब उसका अगला वाला जो भी नाउन हो, ऑब्जेक्ट हो, वो हमेशा क्या हो, वोवल हो, ठीक है। अगर वोवल होगा तभी एन यूज होगा। तो ये हमारा ई क्या है, वोवल, ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, यू, तो ई आ रहा है, तो ये वोवल हमारा, इसलिए हमने एन का यूज़ किया। अब दा का यूज़ करके बताता हूँ आपको। मैं ये वाला फर्स्ट वाला मिटो देता हूँ, रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखो दा का यूज़ क्या होगा आपके, अब मैं आपके नहीं लिखता हूँ, बार बार आपके ही लिख रहा था। मेरे पास दिल्ली है, मेरे पास दिल्ली है, तो मेरे पास दिल्ली है तो क्या लिखूंगा, आई हैव द दिल्ली। देखिए फेमस प्लेसेस है, ये एक ही है, ढेर सारे नहीं है। जैसे लाल किला ढेर सारे नहीं है, ताजमहल ढेर सारा नहीं है, ऐसे ही दिल्ली भी ढेर सारे नहीं है, दिल्ली एक ही है, इसलिए यहाँ पे दी का यूज़ है। और ये फेमस प्लेसेस भी है, फेमस प्लेस है ना दिल्ली, दिल्ली 10 तो नहीं है और फेमस भी नहीं है, ऐसा नहीं है ना, तो दिल्ली इसलिए यहाँ पे दी यूज़ हुआ। ओके, फिर अब मैं हैज़ का यूज़ करना सिखाऊंगा। हैव का तो यूज़ करना हम सीख लिए, हैव का यूज़ सीधा सीधा किस में होता है, प्लूरल में, ठीक है, प्लूरल में, जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था, प्लूरल में यूज़ होता है। अब मैं आपको ये सिंगुलर में यूज़ करना सिखाऊंगा हैज़ को। नॉर्मली ज़्यादा कुछ अलग बात नहीं है, नॉर्मली ऐसे ही यूज़ होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सिंगुलर की बात करते हैं। सिंगुलर में कैसे यूज़ करते हैं, सो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। अब उसके पास कार है, इसके पास कार है, हमारे पास कार है, हमारे पास नहीं होगा, उसके पास कार है, इसके पास कार है, वह के पास कार है, वह के पास एरोप्लेन है, कुछ भी, ठीक है। तो मैं यूज़ करके बताता हूँ। उसके पास हवाई जहाज है, एरोप्लेन क्यों बोले, हवाई जहाज है, उसके पास हवाई जहाज है। तो ही या शी, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकता है, हमें क्या बताता, ही या शी हैज़ क्यों यूज हुआ, बिकॉज ये है सिंगुलर लिख रखा, फिर से लिख दिया, कोई नहीं, ठीक है। उसके पास हवाई जहाज है, तो सी या ही हैज़ एन एरोप्लेन, अब एन क्यों लगाया, एन और ए और दी सब में यूज होंगे, ठीक है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, बट कंडीशन क्या होगी, यहाँ आगे हमेशा वोवल आना चाहिए। अगर वोवल आता है तब हम एन का यूज़ करेंगे, अदरवाइज एन का यूज़ नहीं होगा। दा का यूज़ कहाँ करेंगे, जहाँ फेमस प्लेसेस होगा वहाँ पे दा का यूज़ करेंगे। ए का यूज़ कहाँ करेंगे, जहाँ कोई एक सिंगल चीज़ की बात हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे एरोप्लेन का मानता हूँ सिंगल चीज़ है, मानता हूँ आप भी मानते हो, आप भी जानते हो कि ये सिंगल चीज़ है, बट यहाँ पे वोवल आ रहा है। तो वोवल हमारा रूल क्या कहता है, अगर वोवल आता है अगले ऑब्जेक्ट में या अगले नाउन में आता है तो उससे पहले क्या यूज़ होगा, उससे पहले एन यूज़ होगा, ठीक है। तो एन हमारा यहाँ पे यूज़ हो रहा है, लाइक ऐसे ही। अब मैं इसको ही रब करके आपको दूसरा बताता हूँ। क्या सेंटेंस लिखूँ, मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूँ, ठीक है। तो उसके पास
उसके पास कार है, चलो कार लेना कि पेन लेते हैं, उसके पास पेन है। पेन में PEN होता है, वोवल नहीं आया ना, नहीं आया ना, और फेमस भी नहीं है, तो यहाँ पे ए का यूज़ होगा। ठीक है, अब समझ में आया। तो उसके पास पेन है, तो ही या शी हैज़ अ पेन। अब क्लियर हुआ? ठीक है, नॉर्मली है, ज़्यादा कुछ नहीं है। फेमस प्लेसेस होगा, दी की यूज़ कर लेना, नॉर्मली है, ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड आपको मैं ये अफर्मेटिव करवाया हूँ, AFF अफर्मेटिव कराया हूँ। अगले पार्ट में मैं आपको इंट्रोगेटिव कराऊंगा। पहले अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव कराऊंगा, फिर इंट्रोगेटिव कराऊंगा, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव कराऊंगा। ठीक है, तब मैं ये कराऊंगा। ठीक है, अभी मैंने अफर्मेटिव कराया, जिसमें हर अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? अफर्मेटिव का मतलब ये आता है सकारात्मक। ठीक है, ठीक है, सकारात्मक होता है। जो भी चीज़ सकारात्मक मतलब पॉजिटिव वे में बोली जा रही है, हाँ, जिसमें ना का कोई भी सेंस नहीं आ रहा, जहाँ पे पूरे के पूरा सेंस आ रहा है हाँ का, राइट का, कोई सही चीज़ का सेंस आ रहा है, हाँ बढ़िया है, ठीक है, तो ठीक है, तो वहाँ पे अफर्मेटिव का होता है। नेगेटिव में समझिए नकारात्मक, इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक जिसमें क्वेश्चन मार्क आता है, और इसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होता है, ना का जो ना में प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ठीक है, इसमें नेगेटिव में प्रश्न पूछते हैं, ये प्रश्नवाचक होता है नेगेटिव में। तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा।